What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कोई भी काम करने से पहले इंसान ये सोचता है कि सामने वाला क्या कहेगा। इसी के बारे में यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज आप लोगों ने अपने रूममेट के साथ भी फील की होगी। आप लोग सुबह को जल्दी उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दे, यार पता नहीं है क्या सोचेगा। कई बार तो ऐसे ही बंदे हैं कि इसलिए काम नहीं करते हैं कि कोई उसको देख के काम करने लगता है कि यार पता नहीं वो मुझे देख के मेरी तरीके से काम करते रहता है। कोई भी काम अगर करना नया स्टार्ट करते हैं, यार ये ना ऐसा बोलेंगे घर वाले, या फिर यार पड़ोसी क्या कहेंगे अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं। आज की डेट में आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो इसी पर्टिकुलर सोच के साथ में बीमार है। अगर हम लोग को कुछ करना है और हम लोग ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो फिर ये काम भी हम लोग खुद ही कर रहे हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, यानी कि उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ही ले रहे हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अरे सामने वाला जो सोचेगा उसको सोचने दो यार, तुम अपना काम करो, अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से आधे से ज्यादा लोगों की इफिशिएंसी डाउन हो जाती है। जो लोग ये चीजों को इग्नोर कर अपने काम पर फोकस करते हैं, उनका पूरा फोकस अपने काम पर रहता है। सामने वाला जो करता है करने दो, उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे इंसान हमेशा लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर जाते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, या फिर अपने मजे में काम करते हैं? तो आप लोग ये अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कोशिश ये कीजिए, जो भी काम आप लोगों को लाइफ में करना है, ये मत सोचिए सामने वाला क्या कहेगा, ये सोचिए कि आप लोग कैसे करना है और किस तरीके से आप लोग इसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं काम को। तभी आप लोग अपनी फुल इफिशिएंसी वहां पर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस रोग से बाहर निकलो कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना और परसेप्शन बदल जाते हैं जरा सी देर में। जो लोग पहले ये बोलते थे कि तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे, सिलेक्शन करने पर वही लोग ये बोलेंगे कि हाँ हम जानते थे तुम बहुत कुछ करोगे। ठीक है, तो उससे बाहर रहो। आगे बात करते हैं आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये है यहाँ पर रुडोल्फ लेक, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस न्यूज़पेपर में। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। तो काफी कुछ आप लोगों का अपडेशन होगा यहाँ पर, कुछ करंट की न्यूज और कुछ ऐसी न्यूज जो आप लोगों को आंसर राइटिंग के साथ साथ में आप लोगों की पर्सनैलिटी में भी एक नया इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। तो देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या डिस्कस करना है। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर। कितने केस देखने को मिल रहे हैं? तो ये एक मैजिक नंबर पार कर लिया यूएसए में, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। 1 मिलियन क्रॉस हो गए यूएसए के अंदर में, यानी कि 10 लाख केस अकेले यूएसए के अंदर में है आज के डेट में। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर 30 लाख केस हैं, यानी कि 3 मिलियन केस हैं, और इसका 1/3 अकेले यूएसए के अंदर है। तो यहां से आप लोग सोच सकते हैं कि यूएसए किस कैटेगरी में खड़ा हुआ है। 56,000 डेथ अकेले यूएसए के अंदर हुई है। टोटल मिलाकर यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 2,11,000 के करीब लोगों की डेथ हुई है। इसमें से 56,000 अकेले यूएसए के अंदर यहां पर डेथ हुई है। रिकवर करने वालों की संख्या भी काफी अच्छी है। अगर आप लोग देखें यहां पर, तो यहां पर ये वो लोग हैं जो कि कोविड-19 को मात देकर बाहर निकल कर आए। तो 9,19,812 लोगों की जान बच गई है कोविड-19 से, जो रिकवर कर चुके हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर आज में जो आज ऐड हुआ है वो है यहां पर रसिया रसिया ने भी चाइना को क्रॉस कर यहां पर चाइना से ऊपर आ गया है। यानी कि अब यहां पर यूएसए, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, तुर्की, ईरान और रसिया। पहले यहां पर तुर्की, अभी यहां पर तुर्की में काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली, पार्टी की गई काफी सारे लोगों के द्वारा। तो इसकी वजह से काफी सारे लगभग 5,000 के करीब लोग, एक तरीके से ये बोला गया कि चलते फिरते कोरोना वायरस के कैरियर बन गए। तो इसी तरीके से रसिया, और कुछ खबर निकल कर आ रही है रसिया के साथ में बॉर्डर टच करने वाला यूक्रेन। आप लोग यहां पर मैप में एक बार देख सकते हैं। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, ये हो गया यहां पर रसिया, और थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यूक्रेन। यूक्रेन ये वही कंट्री है जिसका क्रीमिया वाला इशू यहां पर काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिला था, जो रसिया ने हथिया लिया था। ये सी है यहां पर ब्लैक सी, जिसको आप लोग बोलते हैं। तो रसिया भी काफी लार्ज स्केल पर नंबर ऑफ केस यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका बेसिक रीजन आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि रसिया एक ऐसी कंट्री है, ऐसे अकेली रसिया नहीं है, ऐसे तुर्की भी ऐसी है जो कि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर आती है। तो तुर्की का ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोप के अंदर आता है, बाकी तुर्की एशिया के अंदर आती है। इसी तरीके से रसिया का जो मैक्सिमम लैंड वाला पोर्शन है वो तो आप लोगों को एशिया के अंदर देखने को मिलेगा, पर लेकिन जनता मैक्सिमम रहती है यूरोप के अंदर। यानी कि पॉपुलेशन वाइज तो रसिया अपने आप को यूरोपियन बोलता है और लैंड वाइज अपने आप को एशियन बोलता है। तो ये कंट्री है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो रसिया में भी काफी सारे केस यहां पर सामने निकल कर आए हैं, पर लेकिन जो डेथ है अभी इसके कंपेयर में काफी कम है। ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। बाकी यहां पर अगर डेथ के मामले में आप लोग देखेंगे, इटली दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर है स्पेन,
चौथे नंबर पर है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रांस, और पांचवें नंबर पर है यूके, जहां सबसे ज्यादा लोगों की जान अब तक गई है। बेल्जियम भी यहाँ पर काफी पास में आप लोग देखते हैं, जिसमें 40,000 के करीब केस हैं। हमारी कंट्री भी आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, 29,451 केस, यानी कि 29,451 केस हमारी कंट्री में भी देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। इसी के साथ में ये वो लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं, यहाँ पर 939, तो ये लोग आज के डेट में इसकी भेंट चढ़ चुके हैं कोरोना वायरस की। हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो महाराष्ट्र, यानी कि हमारी कंट्री का यूएस से महाराष्ट्र बना हुआ है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा केस आप लोगों को 8,590 केस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से लगभग 369 केस यहाँ पर अब हमारे बीच में ये लोग नहीं है। इसी के साथ में अगर आप लोग नंबर ऑफ केसेस वैसे देखेंगे, जैसे कि बिहार में अब तक केस देखने को नहीं मिल रहे थे, बिहार एकदम बाहर निकल कर आया। यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक 100 केस थे, अब सीधे सीधे 350 के करीब केस बिहार में हो गए। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी केस सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां काफी कम केस थे। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और इसी के साथ में मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर 2000 से ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर 1000 से केस आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो बहुत सारे राज्य इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि यहां पर जो केस पहले काफी कम थे अब काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेली अप्रोक्सीमेशन ये लगाया जा रहा है कि 1500 से लेकर 2000 तक केस हमारी कंट्री में डेली आ रहे हैं, यानी कि 1000 से ऊपर केस पूरी कंट्री में डेली देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा लॉकडाउन का, तो उसके बारे में आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी ये है आज की अपडेट्स। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, जो कि आज लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी होने वाला है, क्योंकि केस काफी ज्यादा आप लोग देख रहे हैं यहां पर, और उसके चलते एक नई नई एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है और कुछ अच्छी चीजें भी सामने निकल कर आ रही है कि कैसे टैकल करना है, क्या करना है। तो कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये दो आर्टिकल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और रियलिटी भी है यहां पर। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि समय के साथ में इंसान को बदल जाना चाहिए, जो इंसान समय के साथ में नहीं बदलता है वो पीछे छूट जाता है। तो यहां पर ये केस जो है आप लोगों को अपनी रियल लाइफ में भी जब आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। यहां पर एक आर्टिकल बात कर रहा है आज की डेट में, अगर आप लोग देखेंगे तो जो कोर्ट है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए हम लोग को और अच्छे से इसको आगे लेकर चलना चाहिए। तो उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, तो देखते हैं हम लोग इसका कितना फायदा उठा पाएंगे। बाकी जो साइड वाला आर्टिकल है, यहां पर आगरा में भी एक केस देखने को मिला, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एक छोटी सी पिक्चर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और चलिए वो एक छोटी सी वीडियो है लगभग 30 सेकंड के करीब की, उसमें कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि वायरल हो गई। इसके चलते यहां पर एक नया परसेप्शन इसके बारे में लगाया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, तो वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात करें यहां पर, तो 3 सजेशन यहां पर दिए गए हैं। वो 3 सजेशन क्या होंगे कोविड-19 से बाहर निकलने के लिए, उसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे इस आर्टिकल के ऊपर। और ये 2 आर्टिकल इनके बारे में आप लोगों को यहीं पर ही बताता हूं, क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली। पहले यहां पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। आप लोगों को पता है आज की डेट में जो हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो त्योहार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो रमजान अभी चल रहे हैं यहां पर, तो उसके चलते जो सबसे बड़ी एक कंडीशन देखने को मिल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मस्जिद हैं वो बंद की हुई हैं। हमारी कंट्री भी उसमें से आती है। इवन मक्का और मदीना जो कि हब माना जाता है पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए, वो भी बंद कर रखा है। पर लेकिन एक बहुत ही चहेती कंट्री है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यहां पर जो मस्जिद हैं वो बंद नहीं किए, और यहां पर इसके चलते ये देखा जा रहा है कि वहां पर एक्चुअल में गवर्नमेंट की कितनी चलती है, यानी कि लोगों की जान से ऊपर यहां पर रिलीजन को रखा गया है। तो इसी के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में पाकिस्तान का क्रिटिसाइज हो रहा है। हमारी कंट्री अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखें तो पाकिस्तान से कम मुस्लिम नहीं है हमारी कंट्री में भी, पर लेकिन हमारी कंट्री के जो मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ कम से कम ये सारी एक्टिविटी बाद में होगी, यानी कि एक तरीके से रिलीजन अपनी जगह। और इवन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी ये बोला गया कि और ज्यादा इबादत हम लोगों को करनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पर, ताकि ये यहां पर चीजों को कंट्रोल किया जा सके इस सिचुएशन में। यानी कि कहने का मतलब ये कि जान है तो जहान है। तो हमारी कंट्री में सारी चीजें सपोर्ट की जा रही है, पर पाकिस्तान में रिलीजन जो है सबसे ऊपर माना जाता है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे यहां पर तो सबसे ऊपर है संविधान। तो अब देखने वाली बात यहां पर ये होगी कैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज पाकिस्तान में की जाती है। अगर यहां पर प्रॉपर वे में चीजों को फॉलो नहीं किया गया तो इस तरीके से नया हब जो एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ये पाकिस्तान निकल के आएगा। हो सकता है अगर सिचुएशन ज्यादा है और भी ज्यादा खराब हुई तो पाकिस्तान यूएसए वाले पैटर्न पर चलता हुआ नजर आए। तो यहां पर यही चीजें हैं, इसी के बारे में बात की जा रही है कि कम से कम आज की डेट में अगर देखें यहां पर तो पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं, जो काफी एक तरीके से कट्टर तरीके चीजों को फॉलो करते हैं, वो वाले जो लोग हैं वो सरकार और इसी के साथ में मिलिट्री पर भी हावी पड़ रहे हैं। तो यहां से पता चलता है एग्जैक्टली कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली गवर्नमेंट की बुराई की जा रही है
क्योंकि हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात देखें, जो कोविड-19 के जो केस हैं जो बढ़ने स्टार्ट हुए, वो मार्च के मिड मार्च या फिर मार्च के बाद में बढ़ना स्टार्ट हुए, अगर हमारी कंट्री में आप लोग केस की बात करेंगे। जबकि जनवरी के महीने में ही यहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको एक तरीके से बोल दिया था कि पब्लिक हेल्थ के लिए काफी खतरनाक ये बीमारी है। जनवरी में ही यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जो राइटर है वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका कोई मतलब नहीं था। लॉकडाउन बेसिकली कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लॉकडाउन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन बस आप लोगों को थोड़ा टाइम देता है कि आप लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज सको कि यहां कैसे इसको टैकल करके चलना है। पर लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो लॉकडाउन को ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मान रहे हैं। तो ये गलत तरीका है। आप हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसा ही किया गया। जनवरी के महीने में जब स्टार्टिंग में ही यहां पर जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो जनवरी से लेके मार्च तक का हमारी कंट्री में कोई भी ढंग से स्टेप नहीं उठाया गया इसको टैकल करने के लिए। लोगों को कुछ को चेक किया गया, वो एक अलग बात है, पर लेकिन एक प्रॉपर सटीक प्लान लेकर नहीं आए। फिर यहां पर लॉकडाउन लगा दिया। यानी कि कहने का मतलब यह कि जब यहां पर यह टाइम यूज नहीं किया, जनवरी से लेकर मार्च तक का 2 महीने, और अब 1 महीना अगर लॉकडाउन का भी ढंग से यूज नहीं किया, तो हम लोग फिर से उसी जगह पर खड़े होंगे मिलेंगे जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हालांकि जो सबसे ज्यादा गुस्सा ये राइटर ये बोल रहे हैं कि जब टाइम स्टार्टिंग में काफी ज्यादा था उस टाइम पर यूज नहीं किया, और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बस इसलिए लगा दिया ताकि वो अपनी जो इकोनॉमी जो डाउन हो रही थी उसको छुपा सके कि हाँ हमारी वैसे इकोनॉमी डाउन नहीं हुई है, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी डाउन हुई है। यानी कि अपनी करतूतों को छिपाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं। वरना 1 महीना स्टार्टिंग में 2 महीने जनवरी से लेकर मार्च तक का काफी अच्छे स्टेप उठाए जा सकते थे। और अभी भी आप लोग देखिए, पहले आप लोगों को देखने को मिला 21 दिन का लॉकडाउन लगा और अब 3 मई तक का। अब तक भी कोई सटीक प्लान ऐसा नहीं है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि केस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। प्रॉपर प्लान लेकर गवर्नमेंट को आना चाहिए था इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, जो कि अब तक नहीं बनाया गया है। तो कैसे यहां पर सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तो जो राइटर है वो काफी गुस्सा है गवर्नमेंट के ऊपर और बोल रहे हैं कि लोगों की जो जिंदगी तबाह कर दी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आज के में भूखमरी से मर रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि लगभग 42% के करीब लोग ऐसे हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर है, जिनके पास में एक दिन का खाना भी नहीं है, जो एक तरीके से भूखे मर रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो कितने हद तक आप लोग बोल सकते हैं कि ये लॉकडाउन का फायदा उठाया गया? तो अभी भी यहां पर इनको लग रहा है कि लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाया गया, अब तक भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्लान लेकर नहीं आया गया। तो देखते हैं सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज करेगी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट। तो एक तरीके से यह है आर्टिकल। आगे बढ़ता हूं। आप लोगों को पता है जैसे जैसे इसे तमिलनाडु में भी चीजें देखने को मिली और भी कई सारे एरिया में जैसे जो चीजें ओपन की जा रही है, तो तुरंत लोग जो है टूट कर पड़ रहे हैं और कंडीशन बन रही है। इसी के चलते कोविड-19 भी है, वो भी ताबूत बेच रहे हैं यहाँ पर कि आ जाओ भैया, हम लोग भी तैयार हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग हरकतें करोगे तो फिर इन्हीं में जाओगे आप लोग, एक तरीके से ताबूत में लपेट कर ही। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आज की डेट में सामने निकल कर आ रही है, जो कि सोचने वाली बात है कि हाँ कितने हद तक जो चीजें हैं वो कंट्रोल की जानी चाहिए थी और कैसे कंट्रोल की जा रही है। ओके, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको देखने वाले हैं। सोसाइटी कैसे रहने वाली है, पॉलिटिक्स कैसे रहने वाली है, इसी के साथ में अपनी अपनी कंट्री के लिए बारे में लोग कैसा सोचेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से लोगों के साथ में हम लोग कनेक्ट रहने वाले हैं। तो कई सारी डायमेंशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो यानी कि पोस्ट कोविड-19 किस तरीके का वर्ल्ड रहने वाला है और आज की डेट में वो चीजें नजर भी आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक एक कर समझ लेते हैं। काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। चीजें भी जिस तरीके से सिचुएशन ये आप लोगों की लाइफ में भी आप लोगों को असर डालती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं जो यहां पर पेंडेमिक है, यानी कि जो महामारी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो रीसेप देगी ह्यूमन सोसाइटी को, यानी कि सोसाइटी को भी और वर्ल्ड ऑर्डर को भी एक रीसेप देती हुई नजर आएगी। जैसी चीजें आप लोगों को पहले देखने को मिलती थी वैसी देखने को नहीं मिलेगी। लोग बाहर मूवी देखने से ज्यादा पसंद करेंगे अपने घर पर बैठकर मूवी देखना। लोग बाहर शॉपिंग जाने से ज्यादा पसंद करेंगे अपने घर पर बैठकर शॉपिंग करना। लोग बाहर काम करने से ज्यादा पसंद करेंगे अपने घर पर बैठकर काम करना। तो सोसाइटी ऐसे चेंज होने वाली है। और जिस तरीके से आज के डेट में अगर वर्ल्ड लेवल पर आप लोग बात करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड था कि हाँ चाइना हब है, सबने अपनी अपनी मार्केट यहां पर ले जाके रख रखी थी। आज के डेट में लोग क्या करेंगे कि अपनी ही कंट्री में मार्केट रखनी है, बाहर मार्केट लेकर नहीं जानी है। तो बहुत सारी कंट्री ने चाइना से अपने हाथ खींचने स्टार्ट कर दिए हैं, खासकर यूएसए की बहुत सारी कंपनी
कंपनीज ने, और इसी के साथ में कुछ बेसिक चीजें तो कम से कम अपनी कंट्री में बनाएंगे ही बनाएंगे। जैसे कि बात करूं मेडिसिन यानी कि दवाइयों के लिए भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे। मैन्युफैक्चरिंग जो हब था चाइना मेडिसिन का, वो दवाइयों के लिए यहां पर देखने को मिल रहा था। तो उससे भी जो लोग हैं आज के डेट में वो कर रहे हैं कि अपनी कंट्री में ही दवाइयां बनानी है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को चेंज होती नजर आएगी। अपनी ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, मैक्सिमम बाहर कंट्री के ऊपर नहीं। फंडामेंटल चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नेंस में, यानी कि मैक्सिमम चीजें जो है कंट्री में कोशिश की जाएगी कि अपने ही हिसाब से कोशिश की जाए, अपनी ही कंट्री में सारी चीजें रहें। ऑनलाइन चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और बिजनेस नॉर्म्स और गवर्नेंस भी आप लोगों को चेंज होते हुए नजर आएंगे। इसी के चलते अगर बात की जाए यहां पर देखिए, जो चीजें कुछ ऐसे भी हैं जो अब तक बोले नहीं गए हैं। पेंडेमिक का जो इंपैक्ट है अभी आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग अभी देख रहे हैं अभी इसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई दवाई नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी मैं कुछ न्यूज सुना था तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी चीजें घुस रही हैं। अभी तक तो ये एशिया में और आप लोग यहां पर यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल रही थी। अभी साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो काफी अभी बचा हुआ है, तो वहां पर भी अभी चीजें जानी स्टार्ट होगी। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर चीजें एक बार घुसना स्टार्ट हो गई तो वहां पर कोई फैसिलिटी भी नहीं है, वहां पर एक तरीके से भुखमरी काफी लार्ज स्केल पर है। तो इस तरीके से सोचने वाली बात होगी, अगर यहां पर चीजें चली जाती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर तो फिर और ज्यादा लोगों की जान यहां पर जाने वाली है। तो अभी यहां पर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के अंदर ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका अभी काफी लार्ज स्केल से इस पर्टिकुलर बीमारी से बचे हुए हैं। तो अभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग कि ये बीमारी कैसे इंपैक्ट डालने वाली है। आगे आने वाले टाइम में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है क्या वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बोलते थे कि हाँ ये चीजें करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे काम करेंगे। आज की डेट में आप लोग देखिए यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली फेल हो चुकी है कोविड-19 के साथ में लड़ने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली फेल हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में लोग इनवर्ड देखते हुए नजर आएंगे, ना कि आउटवर्ड, यानी कि नैरोली डिफाइंड चीजें देखने को मिलेगी, नेशनल इंटरेस्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था कि अमेरिका फर्स्ट, वही चीजें सब करते हुए नजर आएंगे। इंडिया फर्स्ट, इसी के साथ में चाइना फर्स्ट, इसी के साथ में रसिया फर्स्ट, ऐसे ऐसे आप लोगों को पैटर्न निकलते हुए नजर आएंगे। यानी कि बाहर की तरफ को देखने के बजाय लोग अपनी तरफ को देखेंगे, और ऐसा देख भी रहे हैं। आज की डेट में जैसे मैंने यूरोपियन यूनियन के बारे में बात की, सारी कंट्रीज बुरी कंडीशन में पड़ी हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, बस अपने ही ऊपर फोकस कर रही है। सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फेल हो चुके हैं कोविड-19 को टैकल करने में। इनके द्वारा कोई भी ऐसा पुख्ता स्टेप नहीं उठाया गया जिसके चलते हम लोग बोले हाँ यार ये इंस्टीट्यूशन है, ये कम से कम प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे। तो इन्होंने भी कोई ऐसा रोल प्ले यहां पर नहीं किया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो ऑलरेडी बोल चुका है इकोनॉमिक फ्रंट पर कि क्या कंडीशन रहने वाली है। पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, और हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बोला गया है कि 1.5% से लेके 2.8% तक रहने वाली है, यानी कि आधे से भी ज्यादा डाउन यहां पर होने वाली है। तो इसके चलते और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। बहुत सारी जॉब लॉस पहले ही हो रही थी हमारी कंट्री में। ये माना गया था कि 45 साल की सबसे कम हमारी कंट्री में जॉब ग्रोथ था, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, अब तो कॉम्प्लिकेटेड और भी ज्यादा चीजें होने वाली है। तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा, इसके बारे में अब तक कोई सोचा ही नहीं गया। इसको कैसे यहां पर लेकर चला जाएगा आगे, तो देखने वाली बात है। एक नया नॉर्म्स तैयार करेंगे यहां पर, क्या, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। आज की डेट में आप लोग देखते हैं कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 बायोलॉजिकल वेपन की तरीके से यूज करना था चाइना को, पर लेकिन वो क्या हुआ, वो चीजें जो है वो गलत तरीके से हो गई और चाइना के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ गया। वरना चाइना ने यहां पर ये लैब में क्रिएट किया है कोरोना वायरस, ऐसी बातें भी कई बार यहां पर बोली जा रही है। तो लोग जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए एक नए नॉर्म्स तैयार करेंगे और पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी एक नए लेवल का यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है बहुत सारी चीजों के अब नए मीनिंग निकलकर आने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने मन की बात सुनी होगी, मन की बात में बड़ी इंटरेस्टिंग बात मोदी जी के द्वारा बोली गई। उनके द्वारा यह बोला गया कि पहले जो होता था, अगर फल फ्रूट्स कोई खरीदता था तो घर वाले, तो पड़ोसी ये पूछते थे कोई बीमार हो गया क्या, यानी कि घर में फल फ्रूट्स का आना मतलब है कि कोई बीमार हो गया, उसके लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है, आज की डेट में ये नया नॉर्म्स मास्क के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो मास्क हम लोग लगा रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि यहां पर कोई एक आधा लगा के घूम रहा है। आज के डेट में हर एक इंसान लगा के घूम रहा है और कोई पूछेगा भी नहीं किस लिए। तो नया नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आज के डेट में आप लोग देखते हैं नए नए लॉज निकल कर आएंगे। जैसे आप लोग आज के डेट में देखें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है और रियलिटी में इसको यूज भी किया जा रहा है। तो ऐसे नए नए लेजिस्लेशन भी अलग अलग कंट्री में देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर यह भी बोला जा रहा है एक तरीके से कि आने वाले टाइम में जो कंट्री है वो एक अलग तरीके से अपना रवैया दिखाएगी। यानी कि जिस तरीके से आप लोग बोलते थे ना कि पर्सनल लिबर्टी नाम की कोई चीज होती थी, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अभी यहां पर बहुत कम होने वाली है। एक तरीके से ग्रेट कंट्रोल होने वाला है स्टेट का, यानी कि
हर एक कंट्री में आप लोग देखिए कई कंट्री ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए हैं। साउथ कोरिया एक अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा कोविड 19 के चलते भी इलेक्शन कंडक्ट कराए, पर लेकिन बहुत सारी कंट्री ने ऑलरेडी इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया है। इलेक्शन कराना अब वहां पर उनको वाजिब नहीं लग रहा है और एक तरीके से वो कराने की मूड में भी नहीं है। अच्छी खासी गवर्नमेंट बनी है, क्या इलेक्शन कराने की जरूरत है। तो इसके चलते डेमोक्रेसी भी आने वाले टाइम में खतरे में पड़ने वाली है। वो कंट्री इवन जो अच्छी खासी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, तो एक तरीके से यहां पर सर्वशक्तिमान गवर्नमेंट के हाथ में चीजें आने वाली है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब यहां पर आने वाले टाइम में जो कंट्री है वो डिक्टेटर का रोल प्ले करने वाली है और ये एक नई रियलिटी बनने वाली है। ऐसा भी होगा कि लिबर्टी यहां पर खत्म होने वाली है आने वाले टाइम में। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना एक नए ही लेवल पर चल रहा है। चाइना के बारे में तो बोलना ही बेकार है यहां पर, क्योंकि चाइना ने यह बीमारी फैलाई और आज के डेट में सबसे ज्यादा सहानुभूति भी वही बटोर रहा है, लोगों को दवाइयां प्रोवाइड करा कर। तो चाइना ने ये प्रॉब्लम वर्ल्ड को दान में दी और आज की डेट में सबसे ज्यादा जो सप्लायर यहां पर चाइना बना हुआ है। यानी कि एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो दवाई यहां पर की जा रही है, मास्क वगैरह या किट वगैरह जो यहां पर चेक करने के लिए, वो चाइना ही सबको सप्लाई कर रहा है। तो एक तरीके से चाइना हर तरीके से फायदा यहां पर उठा रहा है। तो यही बात यहां पर बोलने की कोशिश की गई है कि एक तरीके से जो ब्लैक स्वान था वो व्हाइट स्वान बनने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक अलग तरीका दिखावा चाइना यहां पर कर रहा है और ये एक तरीके से फायदा भी इसका उठा रहा है। यानी कि पहले तो इसने सबको बीमारी फैला दी, अब यहां पर उनको बचाने के लिए दवाइयां दे रहे हैं। यानी कि बर्बाद भी तुम्हें किया और यानी कि डुबाया भी तुम्ही ने, डुबाने से अब एक तरीके से डूबने से बचाने के लिए लोगों को हाथ भी तुम ही दे रहे हो। और ये सारा काम कर रहा है आज के दिन में एशिया और अफ्रीका में। यानी कि चाइना एक नया पैटर्न सेट करने वाला है आने वाले टाइम में, ऐसा बोला जा रहा है। नई भू राजनीतिक लाभ चाइना को मिलने वाले हैं, जियो पॉलिटिकल एडवांटेज चाइना को मिलने वाला है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है आज के दिन में 1 मिलियन केस कोविड 19 के देखने को मिल रहे हैं, 50,000 से ऊपर डेथ हो चुकी है। आने वाले टाइम में इलेक्शन आने वाले नवंबर के महीने में, तो यूएसए अपने अंदर ही इतना बिजी है कि चाइना को एक तरीके से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होगा जल्दी से, जैसी सिचुएशन आज के डेट में यूएसए की बनी हुई है। और चाइना क्या कर रहा है, इसका एक अलग तरीके से फायदा उठा रहा है। चाइना को पता है, देखिए चाइना के तरीके से सोचना स्टार्ट करो थोड़ा सा, तो आप लोग काफी फायदे में रहोगे। यानी कि प्रॉब्लम आ रही है और आप लोग फिर भी प्रॉब्लम को देखकर आंख बंद कर रहे हैं। वो नहीं कहते कि कबूतर एक तरीके से कबूतर की तरीके से कि प्रॉब्लम आ रही है तो आंख बंद कर लो, इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर प्रॉब्लम के आने से आंख बंद कर बैठोगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तो यही बात यहां पर बोली गई। चाइना के बारे में अगर हम लोग आज के डेट में बात करते हैं तो चाइना को पता है कि इसके यहां से कंपनी जो है वो जाने वाली है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यहां पर एक तरीके से काफी इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला है। तो चाइना ने पहले से ही अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। चाइना ने अभी आप लोगों को पता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा 1% के स्टेक खरीदने की बात की गई यहां पर, कहां पर, एचडीएफसी के अंदर में। तो यहां पर रीजन क्या है, रीजन ये है कि आज के डेट में काफी लो लेवल पर चल रहे हैं एचडीएफसी के प्राइस। एचडीएफसी क्या, सारी कंपनी के प्राइस काफी लो लेवल पर चल रहे हैं और चाइना के पास पैसा है। तो चाइना क्या कर रही है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर रही है अलग अलग कंट्री के अंदर। तो ये एक नया तरीका यहां पर खोजा गया चाइना के द्वारा कि दूसरी कंट्री की जो इंपॉर्टेंट कंपनी है, इंपॉर्टेंट बैंक है, उसमें अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। हालांकि इंडिया ने तुरंत स्टेप उठाया कि एफडीआई जो है, पड़ोसी देश जो है हमारी कंट्री के साथ में जो बाउंड्री टच कर रहे हैं उनके साथ में यहां पर एफडीआई जो है वो डायरेक्टली अलाउ नहीं की जाएगी, वो गवर्नमेंट रूट से होती जाएगी। तो इंडिया ने स्टेप उठाया। ऐसे ही स्टेप यहां पर इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के द्वारा उठाए गए, क्योंकि चाइना यहां पर इन्वेस्टमेंट करने आगे आ रहा था निकल कर, ताकि उस कंट्री के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कंपनीज हैं उनमें अपना कंट्रोल दिखा सके। और अगर कल को चाइना के पास में 51% से ज्यादा शेयर चले जाते हैं तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस पर्टिकुलर कंपनी का या बैंक का चाइना के हाथ में होगा। तो इसलिए सबने स्टेप उठाने स्टार्ट कर दिए ताकि चाइना से डिस्टेंस बनाई जा सके। यानी कि चाइना बहुत गलत तरीके से अपने स्टेप उठा रहा है और एक तरीके से टैकल करने की कोशिश भी कर रहा है चीजों को आगे। अगर यहां पर बात करूं नेक्स्ट जो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पर लेकिन जो स्टेप यहां पर उठाए जा रहे हैं इससे चाइना कंट्रोल में आने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना आज की डेट में ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये वही रिकैप है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, आरसीईपी, जिसको आप लोग बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें आसियान प्लस 6 कंट्री थे। आप लोगों को याद होगा एक बार यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था और काफी न्यूज में था यहां पर, जब इंडिया यहां पर बोला कि आसियान से बाहर निकल रहा है तो उस टाइम पर इसके बारे में काफी सारी बातें की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है आसियान में कौन कौन है। तो आसियान में तो आप लोगों को पता है 10 मेंबर है टोटल, जो ये वाले मेंबर है यहां पर मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपीन, ये वाली कंट्री। अब यहां पर जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कौन कौन है, तो इसमें इंडिया और चाइना मिलकर थे यहां पर, साउथ कोरिया और जापान थे यहां पर, और इसी के साथ में
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया थे। तो टोटल मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना आसियान प्लस 6 को बोला गया था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, पर लेकिन इंडिया ने यहां पर मना कर दिया उस टाइम पर इसका पार्ट बनने से, क्योंकि इंडिया को यह लग रहा था अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंट्री ओपन हो जाएगी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर पाएगा और चाइना का माल जो है हमारी कंट्री में फ्लड हो जाएगा। और मदर डेयरी जैसे हमारी कंट्री में जो किसान की हेल्प करने वाले जो प्रोडक्ट है, मदर डेयरी हो गया या फिर अमूल हो गया, तो एक तरीके से चाइना तो यहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग गुड लेकर आएगा, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है वहां से डेयरी प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारी कंट्री के किसानों को भी काफी नुकसान होगा। तो मोदी जी ने वो बात बोली उस टाइम पर, तो मुझे अब भी याद है कि मेरी आत्मा जो है और गांधी जी के जो एक तरीके से आइडियल्स है, गांधी जी के जो एक तरीके से सोचने का तरीका है, वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए अपनी कंट्री को ओपन करूं। तो काफी एक शानदार स्टेप आप लोग उसको बता सकते हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छा था वो, और गवर्नमेंट का एक तरीके से ये इसके लिए गवर्नमेंट को एक तरीके से आप लोग सैल्यूट कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि काफी अच्छा स्टेप यहां पर उठाया गया उस टाइम पर। और ये आज की डेट में आप लोग देखिए, चाइना जो है बाकी कंट्री तो इसका पार्ट है ना, तो चाइना उसको दबाकर लूटेगा अभी यहां पर आसियान कंट्री के साथ में, ईस्टर्न इसी के साथ में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारी कंट्री ओपन है चाइना के लिए। अब देखते हैं ये कैसे उसमें चेंज लेकर आते हैं। अगर बात करें रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, चाइना का जो ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करने की बात कर रहा है, तो वो भी यहां पर एक तरीके से चाइना का तरीका है कि चाइना सेंट्रिक मल्टीलेटरल ग्लोबलाइजेशन फ्रेमवर्क आज के डेट में लेकर आए। यानी कि जैसे एक टाइम पर बड़ी पावर हुआ करता था यूएसए और यूएसएसआर एक तरीके से रास्ते से हट गया 1990 में, तो कौन आया सामने निकलकर? यूएसए आया। तो इसी तरीके से चाइना अब सामने निकल कर आ रहा है, तो ये एक तरीके का अलग क्राइटेरिया यहां पर तैयार हो रहा है। यूएसए के बारे में अगर बात करें तो यूएसए क्रिटिकल रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो ये रोल है खत्म होता जा रहा है, जिस तरीके से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से बाहर निकलना, सीरिया से बाहर निकलना, जहां इंपॉर्टेंट एक तरीके से रोल प्ले कर सकता था, अलग अलग कई सारे ऐसे स्टेप उठाए गए। तो अब यहां पर आज के डेट में चाइना वहां रोल प्ले कर रहा है जहां पर यूएसए निकल कर जा रहा है। अगर हम लोग अपने आसपास वाले रीजन में बात करें तो सऊदी अरेबिया और ईरान जो है वो भी यहां पर काफी डिफिकल्ट टाइम से जूझ रहे हैं। कोविड-19 तो एक अलग प्रॉब्लम है, यहां पर इनका तेल नहीं मार्केट में कोई खरीदने वाला है, ये प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। और ये वो कंट्री है जो मैक्सिमम तेल के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो इसके चलते इन पर्टिकुलर रीजन में एक नई तरीका क्राइसिस आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इकोनॉमी डाउन हो रही है इनकी, और इसका इंपैक्ट हमारी कंट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री के बहुत सारे जो लोग हैं इन पर्टिकुलर रीजन में जाकर काम करते हैं। कहां पर है ये हो गया यहां पर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये वाला यूएई, और वो कंट्री में जो लोग यहां पर रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री में रेमिटेंस भेजते हैं, वापसी पैसा भेजते हैं, और वो भी पैसा नहीं भेज पाएंगे इसके चलते, तो हमारी कंट्री के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसी के बारे में कई सारी बातें बोली जा रही है कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत सारी कंट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर एक फायदा होने वाला है किसको? इजराइल को। इजराइल में ना तो कोविड-19 के केस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसी के साथ में ना ही ऐसा है कि इसकी इकोनॉमी जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इजराइल जो है इस जो सिचुएशन है उसका फायदा उठा सकता है चाइना की तरीके से। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, पर लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन जो है एक पर्टिकुलर रीजन में वो हर जगह आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। एक नया ऑर्डर आने वाला है, इसी में मैंने आप लोगों को अभी बताया यहां पर कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चाइना से बाहर निकलने वाली है, वो एक नई बात होगी। देखते हैं उसको कैसे टैकल करके चला जा सकता है। इसी के साथ में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था संडे में, जो आर्टिकल डिस्कस किया था कि चाइना जो है साउथ चाइना सी में बहुत एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को आज के डेट में, तो वो एक नया नॉर्म्स निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं चाइना वहां पर उसको टैकल करने वाला कौन होता है। तो आने वाले टाइम में अलग तरीके से चीजें देखने को मिलने वाली है। जो चीजें अब तक हम लोग देख रहे थे वो बिल्कुल एक अलग शिफ्ट आने वाला है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि रिवर भी काफी ज्यादा साफ हो रही है, एक तरीके से पोल्यूशन लेवल काफी कम हो गया, पॉलिथीन पोल्यूशन भी काफी कम हो गया हर एक लेवल पर। तो ये भी एक नया नॉर्म्स यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लोग सुधर जाएंगे, आगे हाथ धुलना स्टार्ट करेंगे, किसी से हाथ मिलाने के कंपेयर में नमस्ते करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। गले मिलने से भी लोग एक दूसरे से बचेंगे, क्योंकि ये बीमारी जो है एक नया एंगल क्रिएट करके जाएगी, एक नया नॉर्मल सेट करके जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये बातें यहां पर इसके बारे में बोली गई है। ये थे यहां पर दो आर्टिकल। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये बात की जा रही है कोविड-19 से निपटने के लिए तीन बातें यहां पर बोली गई है कि अगर कोविड-19 को टैकल करना है तो तीन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को देना पड़ेगा। किस तरीके से यहां पर फोकस देना है, वो तीन क्राइटेरिया के हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सजेस्ट किए गए राइटर के द्वारा। तो पहला तो सबसे पहला यह है कि आप लोगों को जो लॉस ऑफ लाइफ है, देखिए कोई भी सबसे बड़ी चीज अगर होती है तो सबसे बड़ी बात होती है लाइफ का लॉस होना। तो लॉस ऑफ लाइफ आप लोगों को रोकना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले जो इंसान मर रहे हैं उनको आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बोली गई है वो है इकोनॉमिक और सोशल लाइफ, क्योंकि देखिए अगर आज के में बीमारी से नहीं मरेंगे लोग तो भुखमरी से मर जाएंगे। तो किस तरीके से इसको टैकल करके चलना है। जो डिजास्टर यहां पर क्रिएट हो गया आज के में फूड सिक्योरिटी को लेकर, लोगों की लाइवलीहुड को लेकर, यानी कि रोजी रोटी है नहीं तो इसके चलते खाना नहीं मिल पा रहा है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, स्कूल बच्चों के बंद पड़े हुए हैं,
हेल्थ के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल जो है भरे पड़े हैं, फैसिलिटी अच्छी है नहीं है वहां पर, तो इसको भी लेकर चलना पड़ेगा और वो तब होगा जब सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज आप लोग कर पाएंगे। तो इसके चलते दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसे लेकर चलनी है उसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। तीसरा बोला गया कि क्राइसिस से निकलने का पाथ आप लोगों के पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में घुस तो गया था पर निकलने का रास्ता नहीं पता था, तो लॉकडाउन तो आप लोगों ने लगा दिया, चक्रव्यूह में आप लोग घुस गए हैं, पर लेकिन अब तक आप लोग प्लान नहीं बना रहे हैं कि निकलना कैसे है। तो अगर ऐसा आप लोग नहीं प्लान बना पाए, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाए, जो सेंसिटिव इश्यू है उनको आप लोग टैकल नहीं कर पाए, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोग खुद क्रिएट करने वाले हैं। तो एक तरीके से सीधी सीधी बात ये बोली गई कि या तो सॉल्यूशन निकालो या फिर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप लोग एक तरीके से प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार रहो, टैकल करने के लिए नहीं। यहां पर तो इस तरीके से यहां पर काफी बड़ी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आने वाली है। तो ये है बेसिकली यहां पर 3 सजेशन राइटर के द्वारा दिए गए हैं कि पहला तो इंसानों की लाइफ के बारे में सोचो, दूसरा इकोनॉमिक सोशल लाइफ के बारे में सोचो, तीसरा यहां से बाहर कैसे निकलना ये पाथ सोचो। अगर ये पाथ कोई कंट्री फॉलो कर पा रही है तो वो कंट्री आसानी से यहां पर इसको टैकल करके बाहर निकल जाएगी। तो ये है यहां पर राइटर के सजेशन इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उससे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाऊंगा, अगर चली तो अच्छी बात है, अगर ये वीडियो नहीं चली तो फिर मैं इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। जस्ट 30 सेकंड की वीडियो है लगभग ये। तो यहां पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को क्वारंटीन में रखा गया और जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा गया वहां पर सिचुएशन कैसी देखने को मिल रही है। तो वहां पर पानी की बोतल ऐसे फेंकी जा रही है, अभी देखना यहां पर बिस्किट के पैकेट यहां पर ये फेंक के जाएगा जो लोग उठाएंगे, यानी कि ऐसी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है इंसानों को। एक तरीके से आप लोग एक शब्द यूज करूंगा थोड़ा सा हरास लगे, एक तरीके से गंदा लगेगा कि कुत्तों के तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इसके चलते चीजें हैं ये देखिए यहां पर क्वारंटीन में रखा गया, जो परली साइड से जो सामान उठा रहे हैं ना वो क्वारंटीन में रखा गया उन लोगों को। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये क्वारंटीन के नाम पर भी कलंक चलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और यहां पर ये पर्टिकुलर किस एरिया में, उत्तर प्रदेश के आगरा वाले रीजन में है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी आगरा के बारे में दुहाई दी गई थी कि आगरा जैसा चीजें फॉलो करके चलो आप लोग, जिस तरीके से आगरा में सिचुएशन को कंट्रोल की जा रही है उस तरीके सिचुएशन को कंट्रोल करके चलो। तो यानी कि अपनी सेफ्टी सुरक्षा तो ये सब कर रहे हैं डॉक्टर वगैरह, पर लेकिन दूसरी साइड में क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, ये वो लोग हैं जिनको क्वारंटीन में रखा गया है और ये लोग देखिए किस तरीके से यहां पर टूट कर पड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं ये लोग यहां पर सामान उठाने के लिए। यहां पर क्या ये लोग बच पाएंगे, क्या इनकी जान बच पाएगी? क्या इसी तरीके से क्वारंटीन फॉलो किया जा रहा है ऑल ओवर कंट्री में? अगर ऐसे किया जा रहा है तो फिर सब सोचकर समझकर चलिए कि इस बीमारी से हम लोग बाहर नहीं निकलने वाले हैं, अगर क्वारंटीन में ऐसे लोगों को रखा जा रहा है। तो यहां पर ये समझिए अपनी तो जान के बारे में चलिए, सही है, ये एक तरीके सोच रहे हैं, पर लेकिन दूसरों के लिए भी तो सिस्टमेटिक वे में एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर काम करना चाहिए था यहां पर। तो ये एक अलग तरीके की यहां पर सिचुएशन निकल कर आई आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश के, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो आगरा उत्तर प्रदेश में जो क्वारंटीन के अंदर जो फाइट करते हुए लोग नजर आए, सबसे बड़ा रीजन था यहां पर, ये इसका रीजन था फूड और वाटर के लिए जो फाइट कर रहे थे, क्योंकि कई कई घंटे तक यहां पर इनके पास में सामान नहीं पहुंचा जा रहा है, यानी कि कई कई घंटे लग जा रहे हैं सामान पहुंचने में यहां पर इनके पास तक, जिसकी वजह से लोग जो है वो भूख की वजह से यहां पर मर जा रहे हैं। तो एक तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोल कुछ कर रहा है और कर कुछ रहा है, यानी कि एक तरीके से धोखाधड़ी भी दी जा रही है और एक तरीके से लापरवाही भी यहां पर की जा रही है। यानी कि आइसोलेशन में जिन लोगों को रखना था, जिन लोगों को एक तरीके से अलग से रखकर सिस्टमेटिक वे में चीजें प्रोवाइड करानी थी, उन लोगों को इस तरीके से यहां पर सिचुएशन देखने को मिल रही है और ये भी डिह्यूमनाइज किया जा रहा है एक तरीके, यानी कि इंसानियत का तरीका नहीं है यहां पर ये काम करने का। चलिए अपने आप को तो आप लोग बचाकर निकल जाएंगे, पर लेकिन सामने वाले जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं सामान को लेने के लिए, यहां पानी चाहिए, हाँ भैया बिस्किट चाहिए, उनकी जान का क्या होगा? वो तो सारे बीमार हैं, तो बीमारों को इस तरीके से आप लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो ये पूरी कंट्री में एक नया एंगल है यहां पर देखने का, किस तरीके से यहां पर क्वारंटीन में लोगों को रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस तरीके से लापरवाही बरती गई तो देखिए एक तरीके से जो सेंसिटिव और जो इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए इस टाइम पर, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रैक्टिकली चीजें देखने को नहीं मिल रही है। 75 डिस्ट्रिक्ट में से अगर बात करें 53 डिस्ट्रिक्ट में ओनली 100 से कम आइसोलेशन बेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, और जबकि 31 से ज्यादा यहां पर आप लोगों को एक्टिव केस नजर आएंगे। तो ये कंडीशन होते हुए भी यहां पर सिचुएशन जो है वो फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जगह नहीं है। आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की बात करें तो सबसे वर्स्ट कंडीशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बोला गया सारे स्टेट में। अगर आप लोग बात करते हैं आगरा के अंदर यहां पर 372 केस हैं और 10 के करीब डेथ हो चुकी है संडे इवनिंग में यहां पर। तो इस तरीके से सिचुएशन फॉलो की जा रही है, यहां पर इतने ज्यादा लार्ज स्केल पर लोगों की जान जा रही है। तो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है
वहां पर जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए यहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको पीपीई बोला जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि सूट वगैरह जो पहने जाते हैं उनके द्वारा अपने आप को केयर करने के लिए, वो भी फॉल्टी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह को फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो सेंटर को यहां पर एक तरीके से आगरा का मॉडल फॉलो करने की बात की जा रही थी दूसरे स्टेट के लिए, पर लेकिन आगरा खुद ही यहां पर एक ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि वो खुद ही यहां पर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो कैसे दूसरे लोग यहां पर इसको फॉलो करेंगे। अगर बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में जो राज्य आते हैं जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो ये सारे वो राज्य हैं जहां पर सक्सेसिव जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है एक तरीके से चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट वहां पर क्यों ना हो। तो इस तरीके से यहां पर अगर बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा लास्ट वीक जो डेटा प्रस्तुत किया गया, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बुरी कंडीशन देखने को मिली, ढंग से प्रिपेयर नहीं थे, बड़ी ही बुरी कंडीशन देखने को मिली। राजस्थान में हालांकि चीजें थोड़ी अप टू द मार्क की गई, पर लेकिन ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा बुरी हालत में यहां पर चीजें चल रही हैं। तो ये वो राज्य हैं जहां पर एक तरीके से लॉकडाउन का भी फायदा नहीं उठाया जा रहा है, कोई सोल्यूशन यहां पर निकल कर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से सेंटर को अब सामने निकल कर आना चाहिए, सेंटर को अपनी लीडरशिप में काम करना चाहिए, कम से कम इन राज्य को थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो ढंग से सपोर्ट की जाए और कम से कम यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ढंग से हैंडल किया जाए, थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए कि किस तरीके से यहां पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, क्योंकि जब तक उनके पास में फैसिलिटी नहीं होगी, डॉक्टर के पास में सूट नहीं होंगे, इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो तब तक वो लोगों को कैसे यहां पर टैकल कर पाएंगे, कैसे वो लोगों के लिए फैसिलिटी कर पाएंगे। तो ये भी एक काफी बड़ी बात यहां पर है। तो इसके चलते भी यहां पर सिचुएशन जो है वो काफी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट लाइन में यहां पर बात की जा रही है मोदी जी के बारे में। मोदी जी बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही बात बोल चुके हैं कि भैया इसको पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट मत करो, भैया सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, एक दूसरे से यहां पर जितना ज्यादा हो सके दूरी बनाकर रखो, कोई भी ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। पर लेकिन फिर भी यहां पर कोई चीजें इंप्लीमेंट होती नजर नहीं आ रही है। तो एक तरीके से कहने का मतलब है कि सोशल सोलिडेरिटी तो रखनी है, पर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी आप लोग बनाकर रखनी है, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट तो करना है, पर लेकिन डिस्टेंस पर रखकर सपोर्ट करना है। पुलिस भी आज के डेट में किसी को हाथ से नहीं पीट रही है, लाठी बरसा रही है, ठीक है। तो कहीं ना वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रही है, जो बदतमीजी कर रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं उनके लिए। तो यही बात यहां पर है बेसिकली कि सिचुएशन जो है उसको कैसे लेकर चलना है, तो उसके बारे में ध्यान देकर आप लोग को चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये काफी अच्छा है, यहां पर इसके लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो सिचुएशन है लॉकडाउन की, ये कहीं ना कहीं हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपना जुडिशियल जो प्रोसीजर है उसको इंप्रूव करने में। यानी कि एक तरीके से आज की डेट में अगर जुडिशरी में आप लोग केस लड़ना है तो आप लोग वो ऑनलाइन चल रहे हैं, सारे जज जो है वो भी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस सुन रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वर्चुअल येट ओपन, आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले हमारी कंट्री में ये बात की गई थी कि ओपन कोर्ट स्टार्ट किए जाएंगे। ओपन कोर्ट का मतलब है, आप लोगों ने राज्यसभा टीवी देखा है, राज्यसभा टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, उस टाइम पर जब पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग चलती है तो उसको लाइव दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से कोर्ट के अंदर जब भी कोई केस चलेगा तो उसको लाइव दिखाया जाएगा। तो एक तरीके से ओपन कोर्ट की बात की जा रही है, पर लेकिन अब यहां पर ओपन कोर्ट के बदले वर्चुअल कोर्ट यहां पर सामने आ गए। यानी कि कहने का मतलब ये, जैसे यहां पर सिचुएशन ये बनी, अब यहां पर वर्चुअल कोर्ट आ गए, तो लॉकडाउन के बीच में सुप्रीम कोर्ट जो है और अदर कोर्ट जो है वो वर्चुअल प्रोसीडिंग कर रहे हैं। तो यहां पर जो बार है, आज के दिन में जो बार एसोसिएशन है उसके द्वारा यहां पर कंसर्न जाहिर किया गया कि वर्चुअल कोर्ट जो है वो एक नया नॉर्मल बनता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग जो मूव अवे कर रहे हैं आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में क्या था और वर्चुअल कोर्ट में क्या है? ओपन कोर्ट में तो ये था कि एक पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर बैठेंगे सब जाकर और कैमरे के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू सबको वो वीडियो पे दिखाया जाएगा। वर्चुअल कोर्ट क्या हो गया? वर्चुअल कोर्ट यहां पर ऐसा हो गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है कि एग्जैक्टली वो लोग भी सामने नहीं होंगे, ना वकील एक तरीके से वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होगा, ना जज फिजिकली प्रेजेंट होगा, ना वो फिजिकली प्रेजेंट होगा, सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये एक नया नॉर्मल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो न्यू नॉर्मल जो है यहां पर लॉयर और लिटिगेशन जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, पर लेकिन यहां पर बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। तो चीफ जस्टिस जो हमारी कंट्री के हैं एस बोबडे साहब, उनके द्वारा यहां पर इंफेसिस दिया जा रहा है वर्चुअल कोर्ट के ऊपर। तो वर्चुअल कोर्ट भी एक तरीके से ओपन कोर्ट है, यानी कि कहने का मतलब यह है अब वहां पर चीजें चल रही हैं तो यहां पर भी तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ऑनलाइन दिखा सकते हैं। तो वर्चुअल कोर्ट को भी हम लोग ओपन कोर्ट बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोगों को क्लोज में ही लेकर चलनी है। तो 3 जज की बेंच थी जो कि हेड की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके द्वारा नॉर्म्स तैयार किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, तो वर्चुअल प्रोसीडिंग कैसे होनी चाहिए, तो इसके बारे में यहां पर ये बेसिकली इनके द्वारा ये बेंच हेड की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्चुअल कोर्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए ये बेंच किसके द्वारा हेड की गई? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है यहां पर आज के डेट में? ये है बोबडे साहब, ठीक है। तो एस ए बोबडे साहब, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा।
तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जैसे कि पहले यहां पर कभी जज नहीं आ रहा है, कभी वकील नहीं आ रहा है, कभी जज एब्सेंट हो गया, कभी वकील एब्सेंट हो गया, कभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो बहुत सारे केस ऐसे पोस्टपोन किए जाते थे। पर लेकिन ये एक नई चीजें ऐसी देखने को मिल रही है, अब कोई ऐसा फंडा नहीं होगा कि केस पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, यहां पर ऑनलाइन करना है भैया सारी चीजें, तो रिसोर्सेज भी कई बार बैठने की जगह नहीं है, कई बार और भी कई सारी चीजें रहती थी। वहां पर सिचुएशन देख सकते हैं, ऐसी महामारी वहां पर देखने को मिलती थी, कई बार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गोली मार दी जाती है सबूत को लेकर अगर कोई जा रहे हैं, तो भी चीज नहीं है। जेल में ही रखो आप लोग विक्टिम को भी, और इसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करा के रखो दोनों को जिसने गुनाह किया है और जो कोई यहां विक्टिम है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिखाओ। आप लोगों को लेकर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती है अगर टेक्नोलॉजी को ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो इस तरीके से यहां पर देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर यह दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं जुडिशरी के अंदर। तो इस तरीके से यहां पर अच्छी बात क्या हो रही है, एक तो कोर्ट ओपन है यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी, दूसरा एक फिजिकल डिस्टेंसिंग भी यहां पर मेंटेन हो पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस जो हैं उनको यहां पर बोला गया कि ओपन कोर्ट हियरिंग जो थी क्या उसको रिस्टोर किया जाएगा जैसे यहां पर नॉर्मल कंडीशन बनती है। तो यहां पर एक तरीके से अब देखने वाली बात यह कि ओपन कोर्ट हियरिंग यहां पर होगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर कोर्ट सुने जाएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसको SCBA बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो इसके द्वारा ये बहुत बात खोली गई है कि ओपन कोर्ट की क्या एक तरीके से इंपॉर्टेंस है। अगर देखा जाए यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो लिमिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से मान लीजिए सुनने वाला है, उन्हीं के पास से पासवर्ड है, अब सबके लिए यहां पर इसको ओपन प्रोवाइड कराना, तो वो आप लोग अगर लेकर चल रहे हैं तो सही है। देखिए होता यह है, मान लीजिए मैं आप लोगों से किसी से बोलूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुझे आप लोगों के साथ में करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, तो आप लोग उस पर क्लिक कर मेरे साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसे देखिए जैसे व्हाट्सएप पे या फिर आप लोग जिस तरीके से जो भी सोशल मीडिया आज के डेट में ऐप यूज करते हैं उस पर वीडियो कॉल आप लोग करते होंगे। तो वीडियो कॉलिंग क्या होती है, उसमें वीडियो कॉलिंग एक दूसरे से आप लोग कर पाते हैं, कोई तीसरा उसको नहीं देख पाता है, आप लोग एक दूसरे के साथ में बात करते हैं। तो पब्लिकली अगर आप लोग दिखाना चाहेंगे तो ही पब्लिक उसको देख पाएगी, वरना उसको पब्लिक यहां पर नहीं देख पाएगी। तो अगर यहां पर अगर इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस चल रहा है तो पब्लिक को दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो उस तरीके से देखना पड़ेगा कि अगर दिखा दिया तो वो ओपन कोर्ट हो गया, अगर नहीं दिखाया तो फिर से ऐसी चीजें चल रही है जिससे कोर्ट के अंदर चीजें चलती है, कोई बाहर वाला नहीं देख पाता है। तो वो चीजें यहां पर एक तरीके से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि ओपन की वर्चुअल कोर्ट को ही ओपन कोर्ट बनाना है या फिर आने वाले टाइम में ओपन कोर्ट होगा कि फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे वहां पर केस चलेगा। तो ये एक काफी बड़ा मुद्दा है जो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ओपन कोर्ट की बात भी की जाएगी तो फिर जनता वहां पर उमड़ेगी, फिर वही सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं जो इसके बैकग्राउंड में धंधा करते हैं, बहुत सारे आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, एफिडेविट वगैरह पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अगर आप लोगों ने कोर्ट वाले एरिया में जाकर देखा हो तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अलग ही माहौल रहता है वहां पर, ऐसा लगता है सब्जी मंडी में आ गए हैं। अब देखने वाली चीज यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से मान लीजिए अगर प्रैक्टिस ऐसे चल रही है, ठीक है, तो एक तरीके से यह बोला जा रहा है कि अब यहां पर ऐसा नहीं है कि लिमिटेड होना चाहिए वहां पर, जैसे जिसने यहां पर लिटिगेशन डाली है उसको मिलना चाहिए, पब्लिक को अवेलेबल होनी चाहिए सारी चीजें। अब यहां पर एग्री भी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए। अब यहां पर मीडिया की जो एक्सेस है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर कोई ऐसा केस बनता है तो वहां पर मीडिया आ जाती है और अफरा तफरी वहां पर हो जाती है। अब मीडिया को घर बैठे यहां पर चीजें मिल जाएंगी, उनको ज्यादा इधर उधर लाइव स्ट्रीमिंग अगर उन तक पहुंच जा रही है तो फिर घर पर ही बैठे वो भी अपनी चीजें कर सकते हैं, उनको भी ज्यादा इधर उधर सर मारना और माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग एक तरीके से लेकर चलते हैं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में तो एक तरीके से कोर्ट रूम की जो क्राउडिंग है वो भी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, जो कोर्ट रूम में जो दुनियादारी इकट्ठी हुई रहती है। तो इसके चलते मोर एक तरीके से आप लोग स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक चीजों को ढंग से आप लोग इंप्लीमेंट करके आएंगे। तो टेक्निक पर लेकिन कई सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। जैसे कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है बार बार जो वीडियो है वो इंटरप्ट होती नजर आए। तो इस तरीके से यह भी हो सकता है कि ओपन कोर्ट में तो सारी चीजें चलती रहेंगी पर लेकिन यहां पर हो सकता है कि चीजें इंटरप्ट होती है आप लोगों को नजर आए। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो देखना पड़ेगा। अब यहां पर किस तरीके से लेकर चलना है, आप लोग थोड़ा और दुरुस्त इंटरनेट लेकर आ सकते हैं और अच्छे से प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जो यहां पर एक तरीके से देखिए जहां पर जो चीजें पॉसिबल है उसको उस तरीके से पॉसिबल करके चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करो तो कर सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको इंप्लीमेंट आप लोग कर सकते हो। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको अच्छे तरीके से लेकर चलिए तो ये एक अच्छा सोल्यूशन यहां पर होगा। ठीक है, तो ये था देखिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी। चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय कीजिए। यहां से जाकर आप लोग वीडियो की जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं, सारी पीडीएफ यहां पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है। और इसी के चलते मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।